स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेल्दी टेस्टी फूड में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में पनीर मटर पुलाव की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऐसी रेसिपी जिसे आप अपने घर में बनाएंगे तो आपके परिवार के सभी सदस्य बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पनीर मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे हमने कढ़ाई गैस पे रख दी है। इसमें मैंने 1 कटोरी ऑयल डाला है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसमें कटे हुए पनीर डालेंगे। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे क्यूब में पनीर को काटा है। पनीर को हमें हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन हमें नहीं करना है। इस तरीके से हम पनीर को हल्का सा फ्राई करेंगे। अब मैं पनीर को निकाल लूंगी क्योंकि पनीर जो है वो हल्के से फ्राई हो चुके हैं। बचे हुए ऑयल में हमें 1 चम्मच जीरा डालना है। जीरा अच्छे से चटक जाए तो हम इसमें साबुत गरम मसाले डालेंगे। फ्रेंड्स, मैं जितने भी मसाले डाल रही हूँ उसकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे चेक कर लीजिएगा। सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। मसाले जब अच्छे से चटकने लगे तो हम इसमें लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट लिया हुआ है। पेस्ट डालने के बाद हम अच्छे से पेस्ट को भूनेंगे। इस तरीके से चलाते हुए हमें अच्छे से मसालों को भूनना है। मसाला अच्छे से भून गया है। हमें इसमें भीगे हुए चावल डालने हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप चावल लिया था जिसे मैंने 10 मिनट पहले भिगो लिए थे। फ्रेंड्स, चावल बनाने के लिए हमें चावलों से दुगना पानी लेना होता है। तो 1 कप पानी में मैंने चावलों को भिगोया था। 1 कप पानी में ऊपर से और इसमें ऐड कर दे रही हूँ। टोटल यहाँ पे 2 कप पानी हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने दूसरा कप भी पानी डाल दिया। अब हमें इसमें जायफल और सौंफ का पाउडर डालना है। मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच जायफल पाउडर लिया है और 1/4 चम्मच सौंफ का पाउडर लिया है। इन सभी को हम अच्छे से मिलाएंगे। अब यहाँ पे मैं 1 कप मटर ऐड कर रही हूँ। मटर को मैंने हल्का सा उबाल लिया था। इस तरीके से मटर ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। फिर हम इसमें 1 छोटी कटोरी काजू डालेंगे। एक बार चावल को हम अच्छे से चला लेंगे। चावल चलाने के बाद हम इसको ढक के पकाएंगे जब तक पुलाव तैयार होता है, जब तक हम पुलाव के लिए कलर चावल बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी चावल भिगो रखा था जिसे हम एक पतीले में डाल देंगे। हमें यहाँ पे 1 कप पानी डालना है और फूड कलर लेना है। फूड कलर हमें ऑरेंज रेड कलर लेना है, जिसमें से हम थोड़ा सा कलर इन चावलों में डाल देंगे। कलर डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए हम ढक के इसको पकने के लिए छोड़ेंगे तेज आंच पे। दस मिनट हो गए हैं। चावल हमारा तैयार हो गया है। चावल पक गया है, इसके लिए हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है। चम्मच से मैं थोड़ा सा चावल निकाल के इस तरीके से दबा के देखूंगी। चावल बन गया है। हमें चावल को 3 से 4 बार अच्छे से धो लेना है, जिससे कि चावल का एक्स्ट्रा कलर निकल जाए। चावल को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें फ्राई करे हुए पनीर डालेंगे। पनीर डालने के बाद में हम चावलों को अच्छे से चला लेंगे।
बहुत हल्के हाथ से हमें चावल चलाने हैं क्योंकि चावल टूट सकते हैं। इस तरीके से हम चावलों को चलाएंगे। पनीर अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम चावलों को ढक के 5 मिनट के लिए पकाने के लिए और छोड़ देंगे। 15 मिनट के अंदर अच्छे से चावल बन जाते हैं। अब हम इसको ढक देंगे। चावलों को पकते हुए 5 मिनट लगभग और हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने जो कलर वाले चावल थे धो के रखे थे अच्छे से, वो चावल हमें पुलाव में अच्छे से डाल देना है। तो हम पूरे फैला के चावलों को डालेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आप इस रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा। ये घर के सभी सदस्यों को बहुत पसंद आएगी। जितनी ये टेस्टी होती है उतनी ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के लगभग केवड़ा जल लिया है। केवड़ा जल भी हमें इसमें अच्छे से डाल देना है। उसके बाद हम चम्मच की मदद से सारे चावलों को अच्छे से चलाएंगे। बहुत ही आराम से हमें चलाना है जिससे कि कलर वाले चावल और केवड़े का जल सब आपस में अच्छे से मिल जाए। केवड़ा डालने से चावलों में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इस तरीके से हम सारे चावलों को मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए केवल हमें ढक के इसको फिर पका लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए पुलाव बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना खूबसूरत कलर आया है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप छोटी मोटी पार्टीज में या बच्चों के टिफिन में या हस्बैंड के ऑफिस के लिए दे सकते हैं। इसके लिए हमें किसी चटनी की, रायते की, दही की या किसी भी दाल की जरूरत नहीं है। इसे हम ऐसे ही खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू। बाय बाय।